हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। त्रिदेवासूनवो यस्या अनसूया वरदायनी अत्रिपत्नी नमस्तुभ्यं नित्यं मंगलकारिणी। जय माता दी। आप सभी भक्तों का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, हमारे देश भारत में अनेकों दिव्य और चमत्कारिक मंदिर हैं जहां पर श्रद्धालु जनों की कामनाएं पूर्ण होती हैं। और आज हम आपको ऐसे ही एक मंदिर के दर्शन कराएंगे जहां पर निसंतान स्त्री पुरुषों की मनोकामना पूर्ण होती है, उन्हें मनवांछित पुत्र और पुत्री प्राप्त होते हैं। तो आइए दर्शन करते हैं मां सती अनसुईया मंदिर के। ये मंदिर तो सतयुग कालीन है। अब कोई एक इस सतयुग की बात नहीं है, ऐसे कई सतयुग चले गए। ये 28वां सतयुग चल रहा है, मतलब 28 सतयुग चले गए, 28वां कलयुग चल रहा है। और 28 सतयुग में मतलब दूसरा या तीसरा सतयुग की बात है जब माता यहाँ आई थी। ये कोई आज नहीं, करोड़ों वर्षों पहले की बात है। करोड़ों वर्ष पहले माता यहाँ पे ऋषि अत्रि के साथ आई थी। उत्तराखंड में चमोली गढ़वाल के मंडल गांव के पास ही स्थित अनसुईया माता मंदिर हिमालय पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा हुआ ये दिव्य और प्राचीन मंदिर मनोकामना सिद्धि के लिए अति प्रसिद्ध है। चमोली से जब रुद्रनाथ मंदिर की यात्रा करते हैं तो एक पड़ाव मंडल गांव आता है। वहीं से अनसुईया माता मंदिर की दूरी तय करनी होती है। मुख्य सड़क मार्ग से लगभग 6 किलोमीटर पैदल यात्रा कर अनसुईया माता मंदिर पहुंचा जाता है। ये 6 किलोमीटर का पैदल मार्ग बहुत ही सुंदर, शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। मंदिर पहुंचने से पहले ही एक प्राचीन शिलालेख मिलता है जिसमें रुद्रनाथ मंदिर की यात्रा का वर्णन है। ये शिलालेख 600 ईस्वी का है। यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। मार्ग में एक गणेश जी का भी छोटा सा मंदिर है जिसमें भगवान गणेश की प्रतिमा पाषाण पर उकेरी गई है। मंदिर पहुंचकर जैसे ही हम मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं, एक अद्भुत शांति और दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत वातावरण को अनुभव कर पाते हैं। यही है माता अनसुईया मंदिर। पीछे की ओर पुराना प्राचीन मंदिर है और आगे नए मंदिर का निर्माण कराया गया है। मंदिर के गर्भगृह में मां अनसुईया की बहुत ही सुंदर प्रतिमा विराजमान है, जिनके दर्शन कर भक्तगण अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि की मां से कामना करते हैं। भक्तों, मां अनसुईया कर्दम ऋषि की पुत्री और अत्रि ऋषि की धर्मपत्नी थी। विवाह के बाद मां अनसुईया इसी स्थान पर निवास करती थी। मां अनसुईया के बारे में कहा जाता है कि वो पति परायण पतिव्रता स्त्री थी। मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार मां अनसुईया के पतिव्रता की कहानी ब्रह्मलोक, शिवलोक और बैकुंठ लोक तक गाई जाती थी। इसलिए एक बार महालक्ष्मी, मां सरस्वती और मां शक्ति तीनों ने मां अनसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा करने का विचार किया और अपने अपने पतिदेव श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी और श्री महादेव जी से मां अनसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा करने को कहा। तीनों ही देव अत्रि मुनि के आश्रम परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। तीनों ने मां अनसुईया को प्रणाम किया और भोजन कराने की प्रार्थना की। मां अनसुईया ने तीनों देव जो कि ऋषि के रूप में आए थे उनको भोजन कराना स्वीकार किया, परंतु तीनों देवों ने एक शर्त रख दी कि यदि आप निर्वस्त्र होकर भोजन कराएंगी तो ही हम भोजन करेंगे, अन्यथा नहीं। मां धर्म संकट में पड़ गईं। वो सोचने लगी कि ये कैसे संभव हो सकता है कि एक पतिव्रता स्त्री निर्वस्त्र किसी पर पुरुष के सामने चली जाए। उन्होंने अपने पतिदेव अत्रि मुनि का ध्यान किया और अचानक उनके मन में एक युक्ति आई। उन्होंने त्रिदेवों जो ऋषि रूप में थे उनसे कहा कि मैं आपकी शर्त स्वीकार करती हूँ, परंतु मेरी भी एक शर्त है। आपको मेरे बालक बनकर मेरी गोद में आना होगा, तो ही मैं आपको भोजन करा सकती हूँ। त्रिदेवों ने स्वीकार कर लिया और त्रिदेव मां अनसुईया के पुत्र बनकर अत्रि मुनि के आश्रम में बड़े ही लालन पालन के साथ रहने लगे। जब बहुत दिन बीत गए और त्रिदेव अपने अपने लोक नहीं पहुंचे तो तीनों ही महाशक्तियां बहुत चिंतित हुईं और उन्होंने मां अनसुईया के आश्रम पर आकर देखा। तब उन्हें समझते देर न लगी कि मां अनसुईया ने उन्हें अपना पुत्र बनाकर आश्रम में ही रख लिया है। अब तीनों देवियों को अपनी भूल की अनुभूति हुई
और उन्होंने मां अनुसुईया से क्षमा मांगी और अपने अपने पतिदेव को ले जाने की प्रार्थना की। मां अनुसुईया तीनों देवियों पर प्रसन्न हुई और उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को उनके वास्तविक रूप में लाकर वहां से ले जाने की आज्ञा दी। भक्तों, तभी से मां अनुसुईया को ये वरदान मिला है कि वो किसी की भी संतान प्राप्ति की कामना अपनी इच्छा से पूरी कर सकती हैं। इस प्रकार से आज भी वो स्त्री पुरुष जो संतान प्राप्ति के लिए निराश हैं, मां अनुसुईया के दरबार में आते हैं और संतान प्राप्ति की कामना करते हैं। मां अनुसुईया यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालु जनों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती हैं और जिस भी श्रद्धालु की कामना पूर्ण होती है वो यहाँ मां अनुसुईया के दरबार में एक घंटी बांध देता है। ऐसे हजारों लाखों लोगों की मनोकामनाएं मां अनुसुईया की कृपा से पूर्ण हो चुकी हैं। मंदिर परिसर में बंधी हुई घंटियां इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। हमारा जो अनुभव रहा है वो ये रहा है कि यहाँ विज्ञान, डॉक्टर, इंसानों की बुद्धि जब ख़त्म हो जाती है, शून्य हो जाता है, तब माता जी शुरू होती हैं। यानी कि जिनके पुत्र पुत्री नहीं होते हैं और उनको माता जब आ जाए और अगले साल पुत्र दे देती है, पुत्री दे देती है, संतति मिल जाती है, तो इससे बड़ी परम शक्ति कौन होगी। ये सत्य है, अकाट्य सत्य है, इस पर कोई दोहराई नहीं। परिसर में बहुत से देवी देवताओं की प्राचीन पाषाण की प्रतिमाएं हैं। यहाँ पीछे की ओर एक शिवलिंग और नंदी जी की प्रतिमा विराजमान है। यहाँ एक प्रतिमा में त्रिदेवों के बाल रूप को बहुत ही सुंदरता के साथ दर्शाया गया है। भक्तों, इस मंदिर में पहुंचते ही एक दिव्य ऊर्जा की अनुभूति होने लगती है। यहाँ बैठकर ध्यान करने से चित्त स्वतः ही परमात्मा में लग जाता है। यहाँ चारों ओर का दृश्य बड़ा ही मनोरम है। पर्वत श्रृंखलाएं, सुंदर वृक्ष और लताएं, घाटियां, स्वच्छ जल के झरने आदि बहुत ही सुंदर हैं। सत्य है कि यहाँ प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। यदि आप भी मन की शांति और दिव्य शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं तो एक बार अवश्य ही अनुसुईया माता मंदिर के दर्शन करने आए। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर अत्रि मुनि आश्रम है जो एक गुफा के रूप में है तथा दत्तात्रेय भगवान का मंदिर भी है। आप वहां भी दर्शन कर सकते हैं। दंडोत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मैं तिलक चैनल माध्यम से आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ। हम यहाँ बद्रिकाश्रम जो दत्त महाराज का जो मंदिर है, ये गए सनातन परंपरा से यहाँ पे श्री दत्तात्रेय महाराज का त्रेता युग में या कृत युग के स्टार्ट में यहाँ पर दत्तात्रेय महाराज अत्रि अनुसुईया उनके गर्भ में जन्म हुआ है। यह स्थान बहुत पुरानी परंपरा से यहाँ पे स्थापित है। कृत युग, त्रेता युग से परंपरा से यहाँ पे ये स्थान स्थापित है। अनुसुईया देवी मंदिर में आरती का समय प्रातः 6:30 बजे है तथा सायंकालीन आरती 6 बजे होती है। आप मां अनुसुईया मंदिर की यात्रा वायु मार्ग, रेल मार्ग अथवा सड़क मार्ग किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से कर सकते हैं। यदि आप वायु मार्ग से मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको देहरादून जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पहुंचना होगा। देहरादून हवाई अड्डे से आपको मंदिर के लिए टैक्सी या बस मिल जाएगी। यदि आप रेल मार्ग द्वारा मां अनुसुईया माता मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। आपको ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पहुंचकर मंदिर के लिए बस अथवा टैक्सी लेनी होती है। इसके अतिरिक्त यदि आप सड़क मार्ग से मां अनुसुईया माता के मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो ऋषिकेश सड़क मार्ग से देश के बड़े बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा ऋषिकेश पहुंचकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल स्थित अनुसुईया माता मंदिर के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और माता अनुसुईया की कृपा से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी। इति शुभम। तो यही यहाँ का इतिहास है जी। त्रिदेवा सोनवो यस्या अनुसूया वरदायिनी अत्रि पत्नी नमस्तुभ्यं नित्यम मंगलकार। धन्यवाद।